अमेरिका और वेनेजुएला दो अलग देश हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अमेरिका ने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को अपने कब्जे में ले लिया और ये बोला कि हम वेनेजुएला में लोकतंत्र स्थापित करेंगे। क्या ये सच है? पूरी तरह से तो बिल्कुल नहीं। पूरी सच मैं बता दूं। ऐसे समझो, वेनेजुएला नॉर्थ अमेरिका का एक देश है जिसकी राजधानी काराकस है और दुनिया में सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल कहीं पे पाया जाता है तो वो देश है वेनेजुएला। दुनिया की 18% क्रूड ऑयल सिर्फ वेनेजुएला में अकेले पाए जाते हैं। इसके बावजूद भी वेनेजुएला के लगभग 70 से 80% लोग गरीबी रेखा के नीचे आते हैं और वहाँ की जीडीपी बहुत ही खराब मानी जाती है। आखिर क्यों? ऐसे समझिए, 1999 में ह्यूगो शावेज नाम के एक इंसान वहाँ पे प्रेसिडेंट बनते हैं और उसके बाद सबसे पहले वो वहाँ की जितनी भी तेल कंपनीज होती है उनको अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। वहाँ की जितनी भी इंडिपेंडेंट बॉडीज होती है उन्हें भी अपने कंट्रोल में लेते हैं और फुल करप्शन करना शुरू कर देते हैं और यही से वेनेजुएला की स्थिति बिगड़नी शुरू हो जाती है। फिर अगला चुनाव होता है 2013 में, जब एक और नेता चुने जाते हैं जिनका नाम होता है निकोलस मादुरो। निकोलस मादुरो ने बिल्कुल कोई चेंजेस किए हुए वेनेजुएला में ठीक उसी तरह से करप्शन जारी रखते हैं जिस तरीके से उनसे पहले वाले प्रेसिडेंट ने वहाँ पे किया था। इसके बाद साल आता है 2014, जब पूरी दुनिया में तेल की कीमत गिर जाती है। अब समझिए, वेनेजुएला एक ऐसा देश है जिसकी जीडीपी, जिसका इकोनॉमी तेल पे ही बेस्ड है और जब पूरी दुनिया में तेल की कीमत गिरेगी तो वेनेजुएला जैसे देश की हालत खराब होने लगती है और हालत इतनी खराब हो जाती है कि वेनेजुएला की 75% जीडीपी गिर जाती है, 70 से 80% लोग गरीबी रेखा से नीचे आ जाते हैं और लगभग 70 से 80 लाख लोग देश को छोड़कर कहीं दूसरे देश में माइग्रेट कर जाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि इतनी तकलीफ होने के बाद भी वहाँ पे सत्ता परिवर्तन क्यों नहीं हो पा रहा था? तो उसकी वजह थे निकोलस मादुरो, जिन्होंने सारे इंडिपेंडेंट बॉडीज को अपने कंट्रोल में रखा था और किसी भी तरह से किसी और को गद्दी पे बैठने देना नहीं चाहते थे। अगर कोई विपक्ष नेता प्रोटेस्ट भी करते थे तो उन्हें जेल में डलवा दिया करते थे निकोलस मादुरो। अब आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर अमेरिका के इनसे क्या लेना देना था? वो बात ऐसी थी कि निकोलस मादुरो तेल का डील ज्यादातर रसिया और चाइना जैसे देशों के साथ करते थे, जो अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन में से एक है। दूसरी बात कि कई दफा निकोलस मादुरो डॉलर में तेल की डील नहीं करते थे, जो कि अमेरिका के लिए एक और प्रॉब्लम था। इन दो कारणों के बाद अमेरिका को लगने लगा कि वो यानी वेनेजुएला उनके लिए खतरा है। तो अमेरिका ने ये बताना शुरू किया कि वेनेजुएला के जो प्रेसिडेंट है निकोलस मादुरो, वो लोकतंत्र के लिए खतरे हैं। साथ ही साथ अमेरिका ने उन पे आरोप लगाया कि वो ड्रग ट्रैफिकिंग को सपोर्ट करते हैं, टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं और अमेरिका के लिए एक डेंजर है। और फिर इसके बाद दिन आता है 3 जनवरी 2026, 2:04 पे अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला की राजधानी काराकास पे हमला करती है और वहां के प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को गिरफ्तार में लेकर आ जाती है न्यूयॉर्क। उसके बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये घोषणा करी जाती है कि उन्होंने लोकतंत्र के लिए खतरा माने जाने वाले निकोलस मादुरो को गिरफ्त में ले लिया है और अब वे वेनेजुएला में लोकतांत्रिक व्यवस्था को ठीक करने की कोशिश करेंगे। मतलब ये थी मेन कारण। आई होप आपको ये पूरी कहानी समझ आई।